आपके सर्विस बुक से संबंधित जो बातें चल रही है, जो शुरू हो गए उससे। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो बनाया सर्विस बुक के ऊपर, क्योंकि सर्विस बुक जब तक नहीं रहता है किसी भी कर्मचारी का, तो वो ठीक वैसे ही है जैसे बिना पेपर का गाड़ी चलाना या बिना केवाला का खेती। ठीक है, तो सर्विस बुक जब तक आपका नहीं है, भले आपने सेवा 15 साल कर लिया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप कर रहे हैं तो करिए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसके विरुद्ध आप कहीं कोर्ट कचहरी जा नहीं सकते हैं। लेकिन चलिए, हम लोगों की जो मांग थी वो पूरी हो गई और सरकार इस पर काम करना शुरू कर दिया है और तमाम बिहार के शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहनों का सर्विस बुक जो है ना, वो अब खुलने का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गया है। सभी ऑफिस से नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सा ऐसे भी ज़िला हैं जहां सर्विस बुक जो है वो जमा है और लेकिन उस पर काम आधा अधूरा हुआ है। लेकिन बहुत सारा ऐसा ज़िला है जहां पर अभी लिया जा रहा है सर्विस बुक, यानी कि उस पर काम अब शुरू हो गया है। चलिए, तो 15 वर्ष ही लगा, लंबा इंतज़ार, लेकिन काम अब शुरू हो गया है। तो इसका माने कि ये हो गया कि काम जो है वो पटरी पर हो गया और शिक्षा सेवकों को जो शिक्षक बनने का जो राह था वो अब आसान हो गया। पूरा वीडियो आप देखिए, इसमें पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बिहार के शिक्षा सेवकों के लिए एक राहत भरी खबर है कि इनका, और ये सम्मान की बात है कि 15 वर्षों की सेवा के बाद इनका सर्विस बुक का संधारण का जो कार्य है वो अब शुरू हो चुका है। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह एक हजारों शिक्षा सेवकों का सम्मान और अधिकार का पुनः स्थापना है। जी हाँ, उन्होंने वर्षों तक जो बिना सुरक्षा, बिना लिखित दस्तावेज का विद्यालयों में काम किया है, निस्वार्थ सेवा से उसका ये पारितोषिक भी है और पारिश्रमिक भी है। सर्विस बुक क्या होता है? किसी भी कर्मचारी का संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड होता है, जिससे उसकी नियुक्ति की तिथि, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, ट्रांसफ़र, छुट्टी, दंड, पुरस्कार, रिटायरमेंट इत्यादि सभी बातों का उस पर विवरण होता है, जो अभी तक शिक्षा सेवकों के पास नहीं था। शिक्षा सेवकों के लिए यह एक पुस्तक नहीं बन रही है, बल्कि उन्हें एक पूर्ण कर्मचारी का दर्जा मिलने जा रहा है और यह प्रक्रिया शुरू होना यह एक ऐतिहासिक कदम होगा हमारे बिहार के तमाम शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के लिए। जैसा कि आप सबों को पता है कि सभी शिक्षा सेवकों का ज़्यादातर नियुक्ति जो है उसको अपने पंचायत के आसपास हुआ या पंचायत में ही हुआ। उनकी सेवा ठीक वैसे ही हुई जैसे पूर्व में शिक्षा मित्रों की हुई थी। ठीक है, कम वेतन, सीमित अधिकार, कई वर्षों तक उन्हें संविदा पर रखा गया, फिर 11 महीना, उसके बाद फिर और आगे बढ़ा करके अब सेवा 60 वर्ष कर दिया गया। यहाँ तक चलिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, लेकिन रफ्तार काफ़ी कम है। लेकिन अभी चुनावी वर्ष है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हो सकता है कि 15 अगस्त तक निश्चित रूप से शिक्षा सेवकों के लिए कुछ बेहतर हो। यही कारण है कि अभी आनन फानन में एकदम बिल्कुल सर्विस बुक पर काम अब तेज़ी से शुरू हो गया है। और हम लोगों ने जो मांग रखा था सर्विस बुक खुलना चाहिए, शिक्षा सेवकों को सर्विस बुक खुलना चाहिए, अब ये मांग जो है ना वो अब पूरी हो रही है। शिक्षा सेवक को अब शिक्षक का दर्जा देने में सरकार को अब ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, कारण कि अब इनके पास अपना एक लिखित दस्तावेज होगा, उसमें इनका वरीयता का लाभ भी मिलेगा। उनका सेवा निरंतरता होगा, अब वरीयता का लाभ मिलना जो होगा वो शुरू हो जाएगा। अब सर्विस बुक बनना इस यात्रा का, यानी कि शिक्षा सेवक बनेंगे शिक्षक, इस यात्रा का अगला पड़ाव है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि अब जो शिक्षा सेवक हैं उनका सर्विस बुक हो जाएगा, उसके बाद अगला पड़ाव जो होगा वो शिक्षा सेवक बनेंगे शिक्षक, जो हमने ये मांग रखा है। आपने देखा होगा सबसे पहला वीडियो मैं यही बनाया था और इसको पूरे बिहार में इतना जोर पकड़ा जो तहलका मचा दिया था पूरे बिहार में। और ये मांग जो है ना बाद में सभी यूट्यूब चैनल वालों ने उठाया और सभी लोगों ने इस पर वीडियो बनाया। और जब तक शिक्षा सेवक शिक्षक नहीं बनेंगे तब तक हमारा ये मांग जो है ना, हमारी जो आवाज़ है वो उठती रहेगी आप लोगों के लिए। सर्विस बुक अगर खुल जाता है, क्या खुलेगा तो इससे क्या क्या लाभ होगा मैं आपको बता दूं। इसमें से बहुत सारे शिक्षा सेवक भाई बहन हैं जो जानते भी हैं और जो नहीं जानते हैं थोड़ा जान लीजिए, या जान रहे हैं भुला गए हैं तो थोड़ा याद कर लीजिए। अब इनका
का जो कार्य करेंगे उसका एक सरकारी रिकॉर्ड होगा। पेंशन की गणना में मदद मिलेगी इनको। प्रमोशन और वरीयता के दावे जो है ना वो शिक्षा सेवकों का मजबूत हो जाएगा। ऐसे मजबूत नहीं था, ऐसे ही बात हो रही थी। देख रहे होंगे कि कहीं कहीं होता था, बात पीछे क्या हुआ था, शिक्षा सेवकों को बुला लीजिए और वहाँ सभी नेतागण आ जाते थे, मंत्रीगण आ जाते थे और बात शिक्षा सेवकों की होती ही नहीं थी। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अब एक सर्विस बुक होगा, आपके पास एक मजबूत दस्तावेज होगा, आपको जो भी होगा उस पर लिखित होगा, उसमें दर्ज होता है, इसलिए आपको कोई अब बरगला नहीं सकता है। अब इसमें स्थायीकरण की ओर यह है कि बढ़ता हुआ बहुत ही बेहतरीन कदम है। जो बिना सर्विस बुक के ट्रांसफ़र मिलना मुश्किल था, अब जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप चाहिएगा कि कहीं जाना है तो हो जाएगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की राह भी आसान हो जाएगी इससे। अगर मानते हैं कि कोई शिक्षा सेवक चाहेंगे कि गया के औरंगाबाद जाए, औरंगाबाद वाले कैमूर जाना चाहेंगे, तो आसान हो जाएगा इसमें। विभागीय लाभ, छुट्टी, चिकित्सा अवकाश आदि लागू होंगे, ये सारा कुछ मिलेगा। देखिए, पहले आप लोगों को जो भी शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज भाई बहन हैं, उन लोगों को विशेष अवकाश का लाभ नहीं था, नहीं ना था। हमने कई बार आवाज़ उठाया आपके लिए। आपने, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके पीछे देख लीजिए, या फिर जो मेरे सब्सक्राइबर है बहुत सारे शिक्षा भाई बहन, तो उनको ये पता है कि मैंने कितना बार इसका आवाज़ उठाया। आज उसकी बात हो गई, वो बात सत्य हो गई। और सर्विस बुक के लिए मैंने आवाज़ उठाया था, वो भी सत्य हो गई। और मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि आपको जो भी जितने भी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहन हैं, वो एक दिन शिक्षक बनेंगे। वो ज़्यादा दिन नहीं है, वो बहुत कम समय में बनेंगे। ये चीज़ को जान लीजिए। ज़रूरत है हमें और आपको कनेक्ट होने का। जब हम आप कनेक्ट होंगे, एक साथ होंगे, तब ये आवाज़ में और मजबूती मिलेगी और ये आवाज़ जो है ना वो काफ़ी दूर दूर तक जाएगी। ज़रूरत है तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ताकि हम और आप मिलते रहें। और हमारी शुभकामना आपको मिलेगी तभी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन जो है, जो नीचे अंगूठा का निशान है, उसको दबा दीजिए आप, और ताकि वीडियो को रीच मिले और ये आवाज़ जो है फिर से सरकार के पास पहुँचे। चलिए इसी कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। किसी भी विभागीय निर्णय को चुनौती देने के लिए अब उनके पास एक प्रमाण होगा सर्विस बुक के तौर पर, और सर्विस बुक एक मजबूत दस्तावेज बनकर उभरता है किसी का। इतने सालों के बाद सरकार स्वयं सर्विस बुक तैयार करवा रही है, जो अब यह बदले हुए सरकार का सोच का संकेत है, जो शिक्षा को प्राथमिकता देती है। ये जो है वो शिक्षा सेवकों को इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो जाएंगे कि अब उनको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। इसके साथ ही यह एक उदाहरण बन सकता है देश के लिए और दूसरे राज्य के लिए कि वहाँ देखिए कि सरकार जो है कितना बेहतर कार्य कर रही है और वहाँ के शिक्षा सेवक बिना सर्विस बुक का आज तक काम किया। यह एक पूरे देश में यह एक मात्र बिहार है जो इसका उदाहरण है। और उसमें मैं तमाम शिक्षा सेवकों को भी मैं अभिवादन करता हूँ और उनका मैं स्वागत करता हूँ कि आपने बिना सर्विस बुक का 15 वर्ष जो सेवा दिया है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। ये आप वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ आपके इस जज्बात के लिए, इस सोच के लिए, इस संघर्ष की कहानी के लिए। जो कहानी आपने 15 वर्षों से लिखा है ना, वो कोई साधारण आदमी नहीं लिख सकता है। वो दशरथ बाबा जैसा छीनी हथौड़ी से पहाड़ पर लिखने जैसा ही काम है। 15 वर्ष के बाद सर्विस बुक का संधारण होना, इसके लिए मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूँ। अब क्या होगा, बिहार भर के हजारों शिक्षा सेवक इस फैसले से काफ़ी खुश होंगे। उनके बरसों की मेहनत, उनका उपेक्षा, उनका संघर्ष, अब दस्तावेज उनकी पहचान मिल रही है। पहली बार हमें लगा कि सरकार हमारे वीडियो के माध्यम से हमारी बात को सुनी है और हमारे तमाम शिक्षा सेवकों को ये जो सर्विस का संधारण होने जा रहा है, इससे हमारा मन भी है ना वो काफ़ी गदगद हो गया है। इसलिए मैं तमाम शिक्षा सेवकों, शिक्षा सेवक भाई बहनों, तालीमी मरकज भाई बहनों को मैं फिर कहूँगा यही बात कि आप काम के प्रति एकदम समर्पित रहिए और जो काम है ना वही बोलता है और आपका काम ही बोल रहा है। आपका जो काम है वही आपकी पहचान है। यही कारण है कि सब लोग आवाज़ उठाते हैं आपके प्रति, क्योंकि आप ही जो हैं वो शिक्षा के सच्चे नायक हैं।
इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी हमारी पुनः मुलाकात होगी। इस वीडियो के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और मेरी बात अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक का जो बटन है, अंगूठे का जो निशान है, उसको दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला निशान है उसको दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आप जैसे सम्मानित भाई बहनों को मिले। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखद सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद।